बस बस भैया जगह नहीं है बस बस साइड हो जाओ भैया एक मिनट जाऊंगा एक बार ये बना ये इनके आगे नहीं
श्रेष्ठ। बोला संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की 5 शिलाएं होने लगे। जिनके नाम आ रहे हैं तो उनसे हम यहाँ पंचपरमेष्ठी की 5 शिलाएं भी स्थापित कर सकते हैं। हाँ जी जल्दी से जाइए। हाँ एक हमारे अध्यक्ष जी को दे दीजिए, एक शिला हेरा शिला और जिनकी भावना बन रही है 1 लाख 11,000 चलो कौन है ठीक है साहब, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कौन है जल्दी करो लास्ट एक नाम आया राजकुमार सुरमई जी जैन। चलो 3 हो गए, 4 हो गए नाम, एक नाम और एम के जैन साहब आ जाइए, एम के जैन साहब आ जाइए। चलिए इस तरफ आओ, इस तरफ ओम राम नमो हरिओम। राम से कैसे करो, ऐसे घुमाओ उसको बीचों बीच। अभी रुक जाओ, सब लोग भी रहना है सर। ओम राम नमो हरिओम स्थापनम करोमि। चलिए ह्रीम शिला दूसरी आइए पहुंचिए। ओम नमो सिद्धम ह्रीम शिला स्थापनम करोमि। चलो इसकी ये लिखती है आपकी ऐसे है मेरा वो है जैसा आप यहाँ नीचे रखिए। ओम नमो ओम नमो नियंत्रण भ्रमशिला स्थापनम करोमि। ओम नमो वैष्णव भ्रमशिला स्थापनम करोमि। परमं सर्वार्थ सिद्धि प्रदम ज्ञान ध्यान तपोभिरक्त मुनिपम विश्वस विश्वाश्रयम साकारं श्रमणं विशाल हृदयं सत्यं शिवं सुंदरम विद्या गुरु वंदनम। आइए सीखते कीजिए। गुरुदेव को जल के समक्ष दीप प्रज्वल कर सभा को जस्ट प्रदान करेंगे। लगाओ श्रीपद का नाम से दीप प्रज्वलन करो। रुद्र दीप्तिकरम शुभ दीपकम सकल लोक सुखाकरम उज्ज्वलम तिमिर जाल हरम प्रकरम सदा किल धरामि सुमंगल कम मुदा ओम भीम अज्ञानम दीपकम प्रज्वलति स्वाहा। गुरुदेव के पाठ करके हमारे पुण्यार्जक सीखता के साथ मंच में कोई ना आए, जिन्हें बुलाया गया वो ही आए। प्लीज आपसे निवेदन, आप अनुशासन का ध्यान रखें। मैं आपसे बार-बार निवेदन कर भाई साहब बिना बुलाए मत आइए, मंच में मत आइए प्लीज। हाँ गुरुदेव मंचासीन हो चुके हैं और मैं गुरुदेव से आपकी ओर से अपनी ओर से सीधा निवेदन कर रहा हूँ। गुरुदेव बोलो पंचपरमेष्ठी भगवान आज अयोध्या नगर में आपके श्री चरण पड़े। नीचे जाइए आप, हे गुरुदेव हम ज्ञान पिपासु आपके श्री चरण में विराजमान है, इस भाव से कि आप चलिए। यहाँ आसपास के जितनी कॉलोनी वाले आए यहाँ है सभी के लिए मुनि संघ का आशीर्वाद। चलो बैठ जाओ। मैं गुरुदेव से निवेदन कर रहा हूँ। गुरुदेव हम सब ज्ञान पिपासु आपके श्री चरण में विराजमान है। आप हमें ज्ञानो भानपुर से बहुत सी समाज के लोग आए हुए नमस्ते करके आशीर्वाद प्राप्त कर लें। गुरुदेव आपके श्री चरण में हम इस अयोध्या नगर के मंगल परिसर में बैठ करके आपके सुमुख जनोपदेश सुनना चाहते हैं। हे गुरुदेव हमें जनोपदेश देकर के हमारा जीवन धन्य करें। नमोस्तु मनश्री, नमोस्तु मनश्री, नमोस्तु मनश्री। आइए आप व्यवस्था करते हैं, आप लोग कैसे करें? श्रीमान सुनील जी, अमन जी, मनोज जी, मयंक जी, फ्लोरा सिटी आकर गुरुदेव करके शास्त्र अर्पित करके जीवन धन्य करें शीघ्रता के साथ। ये आप लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप अव्यवस्था करते हैं। क्या दीजिए, 7 मिनट कीजिए, साथ दीजिए। श्रीमान मनोहर लाल जी जैन, विशिष्ट अतिथि मंडलों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष रत्नेश जी जैन, उनकी मम्मी श्रीमती मालती जी जैन उपस्थित हों और पात्रक्षण करके गुरुदेव के अपने जीवन को धन्य करें। श्रीमती रत्नेश जी एवं मम्मी श्रीमती मालती जी जैन आए, सिर्फ 2 जिन्हें बुला रहा हूं वो ही आए और गुरुदेव पात्रक्षण करके जीवन को धन्य करें। आप लोग हट जाइए, प्लीज निकल जाइए। आइए, अच्छी बात नहीं है। तेरे चरणों की
चलो अरे चलो श्रीमती सुशीला जी पाटनी, एक ऐसा नाम जिससे जगत विख्यात हैं, सुशीला जी पाटनी किशनगढ़, और श्रीमती शीला जी जोड़िया जी आ जाएं, गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करें, श्रीफल आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती सुशीला जी पाटनी और शीला जी जोड़िया किशनगढ़ सीता के साथ आए, सम्मान पद कर रहे हैं, करिए। पाकिस्तान के लिए श्री सुनील जी, अमन जी, मनोज जी, मयंक जी, फ्लोरा सिटी और पद हाँ जी सीखते से याद करें। पुण्यार्जक इस कक्ष में बैठ जाएं, इनके लिए स्थान बनाया गया है, सारे पुण्यार्जक वहां बैठ जाएं। गुरुदेव पादर्शन करें, आशीर्वाद। चलो चलिए हाथ जोड़िए, हाथ जोड़िए बाद में। चलो हाँ चलो अपने स्थान बैठ जाए, पादर्शन कीजिए। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दो। सभी स्थान अपने स्थान बैठ जाएं, व्यवस्थित कर लें। मैं गुरुदेव से, आपकी ओर से, अपनी ओर से, सबकी ओर से निवेदन कर रहा हूं, गुरुदेव आज अयोध्या नगरी इस मंगल परिसर में आपके सम्मुख बैठ करके हम आपके श्री मुख से जिन उपदेश सुनना चाहते हैं, अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें जिन उपदेश प्रदान करके हमारा जीवन धन्य कीजिए। नमोस्तु श्री, नमोस्तु श्री, नमोस्तु श्री। ओ देखिए, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग श्रीफल भेंट करने के लिए आतुर हैं। जो श्रीफल भेंट करना चाहते हैं अपने हाथ को वहीं से जोड़ करके श्रीफल भेंट कर दे। सभी को आशीर्वाद, सबका श्रीफल यहीं से स्वीकार। और अगर श्रीफल ही भेंट करना है तो श्रीफल भेंट करो, हम कार्यक्रम वहीं समाप्त कर देंगे। ठीक है, प्रवचन सुनना है तो वहीं से श्रीफल चढ़ाओ। व्यवस्था देखनी पड़ेगी, गाड़ी 1 घंटा लेट चल रही है, इसलिए थोड़ा ठीक टाइम पर हमें काम करना है। सभी लोग हाथ जोड़ ले और मेरे साथ, भैया ये मंच का शोरगुल बंद कर दीजिए, सबको थोड़ा व्यवस्थित कर दीजिए। अपने दोनों हाथ जोड़ ले और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार कीजिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहुनं एषो पञ्चणमुयारो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सर्वेषां पढ़मं होमि मंगलम्
जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, पंचमालती ऋषि राजों की। संस्कृत में एक सूक्ति है, अनाश्रिता लता विलीयते। आश्रय विहीन लता विलीन हो जाती। किसी भी लता के पल्लवन और विकास के लिए आश्रय आलंबन आवश्यक है। किसी स्तंभ का आश्रय लेकर नन्ही सी लता आसमान की ऊंचाई छूने में समर्थ हो जाती है। वहीं आश्रय आलंबन के अभाव में वह मिट्टी पानी में सड़गड़ कर नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। संत कहते हैं कि जीवन लता के पल्लवन और विकास के लिए भी आश्रय आलंबन जरूरी है। धर्म का आलंबन वह आलंबन है जिसके माध्यम से हम अपनी जीवन लता को सिद्धालय की ऊंचाई छूने में समर्थ बना सकते हैं। वहीं धर्म के आलंबन के अभाव में विषयों के दलदल में सड़ गल करके नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। अपने जीवन को आगे बढ़ाना है तो धर्म का आलंबन लेना जरूरी है। देव शास्त्र गुरु हमारी धार्मिक चेतना के आधार है। उनका आश्रय आलंबन लेकर हम अपनी धार्मिक भावना को उद्दीप्त करते हैं, प्रगाढ़ बनाते हैं, उनसे प्रेरणा पाते हैं। और वो प्रेरणा पाकर के जब हम अपने अंतर मन में धर्म की भावना जगाते हैं, तब कहीं हमारे जीवन का रूपांतरण घटित होता है। आज मैं देख रहा हूं आप लोगों के मन में अपार उत्साह परिलक्षित हो रहा है। सन 2000 में जब मैं भोपाल से निकल रहा था तो इस अयोध्या नगर बाईपास से गुजरा था। हबीबगंज से चला था मंदिर का शिलान्यास कराकर, और अयोध्या नगर बाईपास होते हुए आगे निकले थे, कहीं एक बिल्डिंग में रुके थे। उस समय यहाँ मंदिर नहीं था। आज भव्य जिनालय बन गया, बड़ी समाज है। आप सबकी श्रद्धा भावना है और ये हमारे संस्कार में है कि हम कहीं भी बसते हैं, पहले प्रभु की छाया खोजते हैं, तभी बसते हैं। जो अपनी बसाहट के साथ प्रभु की छाया ढूंढता है वह कभी अनाथ नहीं होता, हमेशा उसे प्रभु का साथ मिलता है। ये हमारे संस्कार में है और ऐसे संस्कारों को हमें उत्तरोत्तर वृद्धिंगत करना चाहिए। आने वाली पीढ़ियों में भी वो संस्कार जमे, ऐसी भावना भानी चाहिए। ये प्रयास होते रहना चाहिए। अभी भोपाल में आना हुआ, आगे जाना था तो मुझे ख्याल था कि विद्यासागर संस्थान के रास्ते में अयोध्या नगर पड़ता है। हमने कहा ठीक है भाई, रूट बनाओ तो अयोध्या नगर बाईपास का भी रास्ता निकाल लो। यहाँ आप लोग तो रहते ही हैं, कभी कभी भक्तों के प्रभाव से भी गुरुओं के चरण पड़ जाते हैं। आपके यहाँ विकास तो रहता ही है। लालचंद जी राकेश साहब का भी यही निवास है, हमारे समाज के विद्वान हैं। और कमल हाथी शाह जैसे लोग यहाँ हैं इस मंदिर के निर्माण में अग्रणी भूमिका रखने वाले। ये सुयोग मिला। बात केवल इतनी सी है कि हमें भगवान का मंदिर मिल गया, धर्म की बुद्धि और भावना जग गई,
सब प्रकार की अनुकूलताएं हमने पा ली, जमा ली। अब करना क्या है? करना क्या है? उसका उपयोग करो। धर्म के आचरण के लिए 4 बातें जरूरी है। सबसे पहली बात सामग्री, दूसरी बात सत्व, तीसरी बात संयोग और चौथी बात श्रद्धा। सबसे पहली बात है धर्माचरण करने के लिए जो जरूरी है वह है सामग्री। अनुकूल सामग्री के अभाव में तुम धर्माचरण नहीं कर सकते। करना है भगवान की भक्ति, पूजा पाठ करना, मंदिर नहीं तो क्या करोगे? पात्र दान का पुण्य उपार्जित करना है, साधु नहीं है तो क्या करोगे? तुम्हारे लिए जब तक अनुकूल सामग्री नहीं मिलती तब तक तुम कितना भी चाहो धर्म नहीं कर सकते। धर्म क्या, किसी भी क्षेत्र में सामग्री की अनुकूलता के अभाव में आप नहीं कर सकते। आप भाग्यशाली हो ना, यहां सामग्री तो आपके पास है, बाजू में मंदिर है, सारे साधन आपके पास है, गुरुओं का सानिध्य भी सुलभ है, भोपाल में है, और भोपाल में न भी हो तो आप सबको वाहन रिद्धि उपलब्ध है। कलयुग की रिद्धि है वाहन रिद्धि। तो ये वाहन रिद्धि के बल पर आप चाहे जहां जाकर सामग्री को प्राप्त कर सकते हैं। 50-60 वर्ष पहले ये सामग्री उतनी उपलब्ध नहीं थी, और उससे और पीछे जाए तो लगभग उसका अभाव जैसा ही था। इस अर्थ में भाग्यशाली हो कि नहीं? बोलो, आपने भाग्य की सराहना तो कर लो। सामग्री पहली बात। जिन्हें ऐसी सामग्री सुलभ हुई वे महान भाग्यशाली। पर सामग्री मिले और सत्व न हो तो बाजू में मंदिर है, शरीर काम नहीं कर रहा, बीमार पड़े हैं, शरीर में ताकत नहीं है, अब तुम धर्म कैसे करोगे? फैसिलिटीज है पर एबिलिटी नहीं है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, शरीर में ताकत नहीं है। सत्य का महत्व क्या है ये उनसे पूछो जो आज अशक्त होकर बिस्तर पर पड़े हैं, जो एक कहते अरे क्या करे, जब मेरे पास जवानी थी, शरीर स्वस्थ था, सब अनुकूलताएं थी, तब मैंने कुछ किया नहीं, सोचा बुढ़ापे में करूंगा, अब बुढ़ापे में करने लायक ही नहीं बचा। इस सभा में भी बैठे होंगे 2-4, है ना? और जो अशक्त होकर के घर में पड़े, वे रात दिन यही सोचते कि हाय जब मेरे साथ अनुकूलता थी तब मैंने अनुकूल वर्तन किया होता तो आज मेरी ये दुर्दशा नहीं होती। तुम भी थोड़ा विचार करो। सामग्री है और सत्य भी है। यहां जितने बैठे सब सत्यवान हैं, है ना? अभी इतने सारे लोग लगभग 8 किलोमीटर मेरे साथ पैदल चल करके आए। सत्य था तब न, बिना सत्य के तो नहीं आए। सत्य तुम्हारे पास है, इतनी शक्ति तुम्हारे पास है कि आज सम्मेद शिखर की वंदना भी कर लो। अभी तुम्हारे पास सत्व है, इतना सत्य है कि तुम व्रत नियम संयम को धार सकते हो, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले सकते हो। ये सत्व, ये शक्ति तुम्हारे पास है कि नहीं? बोलो, जोर से तो बोलो, सत्व लगा के है। सामग्री हो और सत्य हो पर उसका फायदा ना उठाओ तो आलसी बन जाओ, प्रमादी बन जाओ तो अभी भी कुछ लोग होंगे जो अभी बिस्तर में पड़े होंगे। कई लोग हैं जिनका सूरज 11 बजे के बाद उगता है, 12 बजे उगता है, कैसे भी है। महाराज पूछ रहे दिन के की रात के, सब अंडरस्टूड है। हाँ, एक बार ऐसा हुआ, एक ट्रेन हमेशा लेट आती थी,
एक दिन 1 घंटा बिफोर आ गई। ट्रेन लेट आती थी, एक दिन 1 घंटा बिफोर आ गई। सबको आश्चर्य, ट्रेन जो हमेशा लेट आती थी आज बिफोर कैसे आ गई? पता लगा ये 1 दिन पुरानी है ना। तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। तो मैं आपसे कह रहा था, सामग्री बहुत महत्वपूर्ण, उसके बाद सत्व बहुत दुर्लभता से मिलता है। हर किसी को शरीर में अनुकूलताएं नहीं मिलती, हर कोई सत्ववान नहीं बनते। तुम महान भाग्यशाली हो कि तुम्हारे साथ सामग्री भी जुड़ी और सत्व भी है। फायदा उठाओ, पर फायदा उठाने के लिए तीसरा और चाहिए, वो है संयोग। सामग्री है, सत्व है, भावना है, सब कुछ है, संयोग उल्टे हैं। अरे बहुत सोचे थे महाराज आएंगे, चौका लगाएंगे, आहार देंगे, सारी तैयारी थी, पता लगा सवेरे से फोन आ गया, सू तक लग गया, शोर हो गया। अब क्या है? संयोग अगर अनुकूल नहीं होंगे तो कोई भी अच्छे कार्य कभी संपादित नहीं किए जा सकते। बोलो है ना? खूब सामग्री है, खूब शक्ति है, पर फिर चाह करके भी नहीं करोगे, कर नहीं सकोगे, मन महसूस करके रहना पड़ता है। मुझे याद है जब मैं पहली बार सम्मेद शिखर की वंदना के लिए गया, पहली बार नहीं, जब सम्मेद शिखर की वंदना के लिए मैं गया तो मेरे साथ बहुत सारे युवक चल रहे थे, बड़े उत्साहित थे कि आज महाराज श्री के साथ शिखर जी की वंदना का सौभाग्य मिल रहा है। चढ़ा और खुशी को छिपा नहीं पाया, घर फोन लगाया, आज मैं महाराज के साथ वंदना कर रहा, कुंथनाथ भगवान के टोक वर्णधर टोक पे, अभी वंदना भी नहीं किया, चढ़ा है और घर फोन लगाया, आज मैंने बहुत बड़ा मजा आ रहा है, महाराज के साथ वंदना का मौका मिल रहा है, बिल्कुल महाराज के साथ ही साथ चल रहा हूं। और जैसे ही घर फोन लगाया, बोला ठीक है ऊपर जा रहे हो, ध्यान रखना, घर में शोर हो गया। अब वो रोए, महाराज मैं क्या करूं? हमने कहा फोन क्यों लगाया था? अब चलो मेरे साथ चलना, छूना मत। कितनी तकलीफ। सोचो अगर संयोग अनुकूल न हो तो क्या तुम धर्म कर सकोगे? बोलो, कभी नहीं कर सकते। चलो सामग्री भी हो, सत्व भी हो, संयोग भी हो, और श्रद्धा न हो तो क्या होगा? श्रद्धा के अभाव में कुछ भी नहीं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सामग्री है, सत्व है, संयोग है, सब अनुकूलताएं हैं, श्रद्धा नहीं है। वे लोग महा अभागे हैं जो अनुकूलताओं को पाकर के भी अश्रद्धावान है। और तुम लोग बड़े भाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हारे साथ चारों बातें पूरी तरह जुड़ी हुई है। दुनिया में वो मनुष्य सबसे बड़ा भाग्यशाली है जिसे धर्म के लिए सामग्री उपलब्ध है, सत्य उपलब्ध है, संयोग अनुकूल है और मन में श्रद्धा भरी है। हो भाग्यशाली कि नहीं? भाग्यशाली नहीं हो, भाग्यशाली नहीं हो, महाभाग्यशाली हो। महान सौभाग्य है तुम्हारा जो ये सारी सुविधाएं आज तुम्हें प्राप्त हुई है। तो इसको पाकर के उपयोग करो। 3 चीजें बाहर की है, सामग्री, सत्य और संयोग तुम्हारे हाथ में नहीं है। सामग्री बाहर की चीजें, सत्व शरीर से जुड़ी हुई है, कर्म उससे प्रभावित करता रहता है, संयोग हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन श्रद्धा तुम्हारी है, श्रद्धा तुम्हारे हाथ में है। श्रद्धा यदि बलवान हो
तो सामग्री अगर उपलब्ध न भी हो, सत्व न भी हो और संयोग उल्टे हों तो भी काम हो सकता है। और श्रद्धा यदि न हो तो इन तीनों के होने पर भी कुछ नहीं होता। एकलव्य के पास क्या सामग्री थी? क्या थी? हाँ, एकलव्य के पास गुरु ने तो लौटा दिया। अरे आपने लौटाया, मैं लौटने वाला थोड़ी हूं। लौटाया आपने है, मैं लौटने वाला नहीं हूं। मेरे गुरु आप हो, मैंने आपको अपने हृदय में बसा लिया और अब सीखूंगा तो केवल आपसे ही सीखूंगा और मुझे पक्का भरोसा आप ही मुझे सिखाओगे। क्या किया था एकलव्य ने? द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति स्थापित की थी। और क्या करता था? उनसे प्रेरणा पाकर सरसंधान किया करता था, है ना? अगर सफल होता तो श्रद्धा के 2 फूल चढ़ाकर उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता, और असफल होता तो कान पकड़कर उठा बैठे करता कि गुरुदेव क्षमा करो, अब की बार ऐसी गलती नहीं करूंगा। और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। खुद द्रोणाचार्य भी उसे देखकर चकरा गए। जब पांडवों और कौरवों को सरसंधान करा रहे थे, आगे आगे शिकारी कुत्ते जा रहे थे, एकलव्य ने बाण छोड़ा, कुत्तों के मुंह से गए। सबको आश्चर्य कि इस धरती पर शब्द भेदी बाण चलाने में दक्ष कौन है? ऐसा धनुर्धर तो केवल अर्जुन ही है। खोज की जाए। खोज करते 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 देखा तो एक जंगली भील ये कारनामा कर रहा है। द्रोणाचार्य के सामने उन्हें उपस्थित किया गया, और जैसे ही द्रोणाचार्य वहां उपस्थित हुए वो चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव आ ही गए आप, मुझे पूर्ण भरोसा था एक दिन आप आओगे। मुझे पूर्ण भरोसा था एक दिन आप आओगे। आज इस अकिंचन पर आपने कृपा कर ही दी। द्रोणाचार्य खुद चकरा रहे, ये क्या हो गया? बोला ठीक है, बाकी बातें तो ठीक है, पर ये बता तूने ये धनुर्विद्या सीखी किससे? गुरुदेव आपसे ही। मैंने तुम्हें कहां सिखाया? मैंने तो तुम्हें मना कर दिया था। गुरुदेव आपने मना भले किया हो, पर मैं कब माना था? मैंने आपसे ही सीखा है। चलिए आपको बता दूं आप कहां बैठ करके मुझे सिखाए। द्रोणाचार्य एकलव्य के पीछे पीछे जाते हैं और अपनी मूर्ति को देखकर खुद आश्चर्यचकित रह जाते हैं। एकलव्य कहता है प्रभु देख लो, यहीं बैठ करके तो आपने सिखाया। कहानी अपनी है, मैं कथा के विस्तार में नहीं जाता, पर केवल उस कथ्य पर आप सबका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि एकलव्य के पास जो सामग्री का अभाव था तो भी वह सीख गया जो कौरव पांडव द्रोणाचार्य जैसी श्रेष्ठ सामग्री की उपलब्धि में भी नहीं सीख सके। बात समझ में आ रही? तो अब क्या करना है? क्या करना है? अपनी श्रद्धा को प्रगाढ़ बनाना है। तुम लोगों की श्रद्धा पल में डगमगा जाती है। अपने अनुकूल होने तक तो सब ठीक, और थोड़ा सा भी प्रतिकूल हुआ तो सब हवा। उसे मजबूत बनाइए, वही तुम्हारी निधि है। एकलव्य को द्रोणाचार्य ने मना कर दिया। अगर उसके हृदय में श्रद्धा नहीं होती कि ठीक तुम नहीं सिखा रहे, जाते अब दूसरों के ठौर। नहीं, एकलव्य तो एकलव्य ही है।
जिसका एक लक्ष्य है वही एकलव्य बन पाता है। मुझे अब और किसी से कोई लेना देना नहीं, बस ऐसी मजबूत भावना होनी चाहिए। समय आप सबका काफी हो गया है। पेट तो भरा नहीं होगा। महाराज कह रहे भूख बढ़ गई। फिर भी आज संक्षेप में ही संतोष करो। 4 बातें बस याद रखना है और पूरे प्रवचन के निचोड़ के लिए 4 पंक्तियां सुनाता हूं। आंखों में गर अरमान हो तो जहान तुमसे दूर नहीं। आंखों में गर अरमान हो तो जहान तुमसे दूर नहीं। पांखों में गर उड़ान हो आसमान तुमसे दूर नहीं। आंखों में गर अरमान हो जहान तुमसे दूर नहीं। पांखों में गर उड़ान हो आसमान तुमसे दूर नहीं। मन को तुम क्यों डगमगाते हो, श्रद्धा में अगर जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं। श्रद्धा में अगर जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं। अपनी श्रद्धा को मजबूत बनाइए, एक ही भावना भाइये। मात्र भावना मम रहे, टूटे कर्म संयोग। देव शास्त्र गुरुदेव का सदा मिले शुभयोग। वो सानिध्य मुझे मिलता रहे। महाराज कॉलोनी में तो रुकते नहीं और कह रहे सानिध्य मिले। अरे वे तुम्हारे गांव में आ सके ये तुम्हारा भाग्य है, और वो ना आ सके और तुम उनके चरणों में जाओ ये तुम्हारा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थी बनो, आगे बढ़ो तो जीवन धन्य होगा। ये संयोग है, बड़ा शहर है। अब हर कॉलोनी जाना प्रैक्टिकल नहीं है। फिर तो 2-3 बरस निकाले, या यूं कहूं कि भोपाल के ही होके रह जाएं तो शायद संभव है, क्योंकि तो भी शिकायतें बनी रहेगी। इसलिए गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि भैया देखो बीच बाजार में अपनी दुकान लगा लो, ग्राहक अपने आप आएंगे। सब तरफ से अपना माल निकलेगा। जितना प्रैक्टिकल है, अभी 8 दिन चौक में बाजार सजा, आप लोगों ने खूब लाभ लिया। और अब एक महामेला लगने वाला है 18 तारीख से 26 तारीख तक, सिद्ध चक्र महामंडल विधान के रूप में। उसकी व्यापक तैयारियां हो गई। मैं देख रहा हूं नरेंद्र बन्ना शायद कुछ बोलना चाहते हैं, तो वो पूरी तैयारियां हो गई है और आप सब उसमें सहभागी बनिए। मंडल तो पूरे हो गए, मुख्य मंडलों के भी नाम कुछ आने लगे हैं। जिनको अपनी सहभागिता देनी है शीघ्र दें। हाँ, बाहर से भी आया है मुखमंडल का। हाँ, बाहर के भी आ रहे हैं, लोकल भी हैं। देख लीजिए किसको सौभाग्य मिलता है। ये मौका है, सिद्ध चक्र की आराधना का ये अवसर बहुत दुर्लभता से प्राप्त होता है। आप लाभ उठाएं और व्यक्तिगत रूप से जो जोड़े सहित बैठना चाहते हैं बैठे। जिन्हें आज अवसर नहीं मिल रहा, मुझसे भी एक भाई बोल रहा था, महाराज सिद्ध चक्र विधान नंबर 2 की प्रतीक्षा में है, यही बैठा है। हम बोले भाई नंबर 2 होगा तो बाद में होगा, नंबर 1 का काम पहले कर लो तब नंबर 2 की बात करना। क्या पता कब दोबारा योग बनता है। हालांकि अगर तुम लोगों का प्रबल पुण्य योग हो जाए तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन भाइयों एक बात सुनो, कल की आशा में आज को खोना समझदारी नहीं है। समझ गए? एक घर में, एक परिवार में 12 बोरा अनाज होता था और 12 महीना चल जाता था। अब एक बार फसल थोड़ी कमजोर आई, 11 बोरा अनाज आया। पूरे घर भर के लोगों ने तय किया 1 बोरा अनाज की कमी है, 1 महीने का संकट है, क्या किया जाए। पूरे घर भर के लोगों ने मीटिंग करके तय किया, प्रस्ताव पारित किया कि भैया 1 बोरा अनाज का संकट है,
हम लोग ऐसा करते हैं, 1 महीना पहले उपवास करते, बाद के 11 महीना खाएंगे, खाने लायक नहीं रह पाओगे, समझ गए? तो अभी जो मिल रहा हो मौका ले लो। मंडल नहीं मिल पा रहा है तो इंडिविजुअल आ जाओ। मन वचन काय कृतकारी तन मोदन से जो तुम कर सको करो, तन से करो, मन से करो, धन से करो। ये तो राम नाम की लूट है, इसका फायदा उठाना चाहिए। और ये भी बताए दे रहा हूं, ग्राउंड भी बड़ा तो मिला है लेकिन उसकी भी सीमा है। मेरे ख्याल से जोड़ों में भी बहुत ज़्यादा जोड़े नहीं आ पाएंगे, आज कैलकुलेशन होगा 500-700 जोड़े ही मैक्सिमम, मैं शायद 500 भी ज़्यादा बोल रहा हूँ। कितना स्क्वायर फुट बैकेंड बचता है टेंट के बाद, वो आज शाम के शंका समाधान में हाँ बता दिया जाएगा। शंका समाधान तो होगा, उसमें क्या संशय है। सुनो तो ओम अधीर मत हो, शंका समाधान होगा। अयोध्या नगर वाले भी शंका समाधान में रहेंगे, जहां होगा वहां रहेंगे। आज का शंका समाधान जैसा आप सबको पता है, पिपलानी का स्थान उसके लिए सुरक्षित है। आज का शंका समाधान पिपलानी में होगा और कल का प्रवचन आचार्य विद्यासागर संस्थान में होगा। ये कार्यक्रम अभी सुनिश्चित है, आगे के कार्यक्रम आप सबको समय समय पर दे दिए जाएंगे। यहाँ अभी आचार्य श्री के नाम से आचार्य विद्यासागर सभागृह का शिलान्यास होना है, उसकी प्रक्रिया आगे पूरी करी जाएंगे। और मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। नरेंद्र जी कुछ बोलना चाहते तो बोल दें। 4 लाइन मंगल भावना की अब हो गया। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो।